बारिश भी शुरू हो गई है। अभी 8 बजे फ़्लाइट है और 4 बज गए। एयरपोर्ट जाते जाते भी तकरीबन आधा घंटा बल्कि घंटा लग जाना है। बहुत ही नरम घास है जी और बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हम इस साइड को आगे की तरफ निकलेंगे। इधर कोई गांव है वो देखेंगे। ये कंप्लीट सारा एक पूरा पार्क है और इसी में बहुत सारे पॉइंट्स है देखने वाले। इधर कुछ रेस्टोरेंट्स और म्यूज़ियम वगैरह हैं और ये भी इधर प्यारे प्यारे स्टोन कट करके रखे हुए हैं। इस पार्क का नाम स्टोन पार्क इसीलिए है कि यहाँ पे पत्थरों से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। ये इधर फिर मैप है। अभी हम इधर खड़े हैं, ये रेड वाले निशान पे। इधर से आगे गांव है, गांव से होकर फिर दूसरे गांव की तरफ और फिर वापसी। मेरे ख्याल से इस साइड की तरफ चलेंगे। बारिश भी शुरू हो गई है। जेजू आइलैंड पे बारिश का कोई पता नहीं चलता। अभी जिस दिन से आए हैं मोस्टली बादल ही रहे हैं और जब दिल करे बारिश शुरू हो जाती है। और ये रास्ता बंद है इधर से, तो इस साइड से जाएंगे। मास्क पहन लें। ड्रिंकिंग फाउंटेन सही इधर कुछ है। कोई स्टोन्स की कुछ चीज़ें पड़ी हुई अंदर, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी सारे एरिया को विज़िट करके निकलते हैं, क्योंकि अभी 8 बजे फ़्लाइट है और 4 बज गए। एयरपोर्ट जाते जाते भी तकरीबन आधा घंटा बल्कि घंटा लग जाना है। हाउस होल्ड आर्टिक्राफ्ट, इधर पुराने जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो पड़ी। यहाँ से इस पार्क का दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। मेनली मेरे ख्याल से इस पार्क के 2 सेक्शन हैं। पहला वाला सेक्शन हमने पहले विज़िट किया और इस वन इज सेकेंड। ये भी कुछ ऐसे ही घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, पानी रखने के लिए, कूटने के लिए, इस तरह की चीज़ें।
और हर जगह कुछ ना कुछ इनका छोटा छोटा म्यूज़ियम है। ये देखिए इधर टॉयज़ और गेम्स का है, और इस साइड पे है जी एग्रीकल्चर और फिशिंग वगैरह का। सेकंड कोर्स, मेरे ख्याल से सेकंड कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ, जस्ट उस तरफ जा रहे हैं। ओह, बड़ा ही प्यारा रास्ता है। इधर से इस जगह की इंफॉर्मेशन देते हैं जी। ये क्या चीज़ है? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ये जी, ये मकबरे हैं दो प्रिंसेस के, सॉरी प्रिंसेस ऑफ तामा इन, पता नहीं क्या यार। ये 3 मकबरे हैं तो 2, लेकिन शायद तीसरा ये वाली जगह हो। प्यारी जगह है ये भी। अब आगे की तरफ निकलते हैं। इधर भी है एक छोटा सा मैदान, लेकिन हम इस तरफ जाएंगे सेकंड कोर्स की तरफ। Nothing happens inside. Yes, yes. I think this is the ending point. फ़िलहाल इन चीज़ों की टाइम कम होने की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएंगे, जब दोबारा आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा मकबरे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का मकबरा होता है। ये भी इसी तरह किसी का मकबरा है। हाफ वे ऑफ कोर्स टू, ओके 300 मीटर, 300 मीटर रह गया।
लगता है इधर कोई आता ही नहीं है। अभी तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कैसे पत्थरों पर फंगस लगी हुई। जैसे इधर कोई आता ही नहीं है। हाँ इस साइड से इधर तो जाएंगे। अभी तक कोर्स 2 ही नहीं आ रहा, क्या करें। मेरी बैठने की जगह है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत छुपी हुई हैं, हर जगह इस तरह की मूर्ति है। ये भी किसी की कब्र है और साइडों पे मूर्ति है। अंदर भी कुछ बैठने की जगह है और कुछ मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हैं। बाकी सब दोस्त हमारे आगे निकल गए हैं और हम सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। बारिश भी आस्ता आस्ता तेज़ होती जा रही है, लेकिन बहुत प्यारा मौसम है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घने जंगल से निकल के अब थोड़ा खुली जगह पे पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से हम तकरीबन एग्ज़िट के पास ही हैं। इस जगह पे इनकी मूवीज़ बहुत बनती हैं। जब हम पीछे गए थे म्यूज़ियम की तरफ, तो वहाँ पर भी मूवी की शूटिंग हो रही थी।
सेकंड कोर्स यहाँ पे एंड हो रहा है। एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना दी इन्होंने स्टोन से। ये मेरे ख्याल से इनकी पुराने लोग जो बादशाह थे वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहे। अब हम आ गए हैं बाहर दोबारा। वो उस साइड से हम चले थे और यहाँ पे दोबारा हम पहुँच गए। Exit. इधर से दो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, एक ये वाला है, ये सिंपल एग्ज़िट, और इस साइड से फिर दोबारा अंदर से जंगल से होकर गुजरेगा और फिर एग्ज़िट की तरफ जाएगा। अभी सामने गांव आ रहा है, इस गांव में से गुज़र के फिर एग्ज़िट की तरफ जाएंगे। ये फाउंटेन है जी। जैसे पानी पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए ये लोग भरा करते थे। ये एक पुराना गांव है। ये इन्होंने प्रिजर्व कर दिया है टूरिस्ट के लिए और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हज़ारों साल पहले इनके इस तरह की बिल्डिंग्स और मकान होते थे। सदियों पहले जेजू आइलैंड पे लोग इस तरह रहते होंगे, जंगलों में, और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती होगी।
यहाँ पर मैनेजमेंट में बाद में कोई भी चीज़ बनाई है तो वो बिल्कुल पुराने स्टाइल में बनाई है। जैसा कि ये मैनेजमेंट ऑफिसेज हैं, ये भी बिल्कुल उसी विलेज स्टाइल में बनाए हैं, ताकि इस गांव की जो असल शक्ल है वो कायम रहे और टूरिस्ट वही चीज़ एंजॉय कर सके। ये वाला मकान बंद कर दिया, देखते हैं क्या क्यों बंद है। और बारिश तेज़ हो गई है और टाइम भी बहुत कम है, इसलिए अभी हम टूर को एंड करेंगे। इस साइड पे भी कोई बड़ा सारा म्यूज़ियम था, देखने लायक कुछ चीज़ें थी, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इस टूर को एंड करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और बारिश भी बहुत तेज़ आस्ता आस्ता हो रही है। ये भी इंफॉर्मेशन ऑफिस है कोई। एग्जिट है ये, मेरे ख्याल से यही होगा। लेट्स सी। एग्जिट नहीं है, ये कुछ और है। ये भी छोटा सा म्यूज़ियम है, इधर कुछ रॉक्स पड़ी हैं। ये बड़े स्टोन शेप के रॉक्स जो पिक्चर में। इस साइड पे एग्जिट है, ये देखें, और सामने बोर्ड लगा है एरो। जिस तरह की एंट्रेंस थी उसी तरह का एग्जिट। इधर भी झाड़ियों की दूसरी तरफ पुराना कोई गांव दिख रहा है, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये रास्ता उसी तरफ जाएगा। हाँ, इसी तरफ आगे दोबारा एग्जिट पे, जहाँ से एंटर हुए थे वहीं पे दोबारा पहुँच गए। से वो
यहाँ से एंटर हुए थे उसी जगह पे एग्जिट निकला है आगे। ठीक है जी, इस वीडियो को एंड करते हैं। जेजू स्टोन पार्क, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं जाऊंगा एयरपोर्ट और वहाँ से फिर फ्लाइट है बुसान की, जहाँ मैं रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई एडवाइस हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।